आखिरकार दुरे शहवार से वलीद मिलने के लिए तैयारी हो गया। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही वो क्या होता है कि वलीद को वो कॉल करती है, दुरे शहवार कहती है कि मुझे आपसे मिलना है। जैसे ही वो ये बातें सुनकर वलीद सर पे हाथ रख देता है, कहता है कि आपको कहाँ पे मिलना है। वो एक रेस्टोरेंट का नाम लेती है और उसको कहती है कि वहीं पे मुझसे मिलो। जैसे ही वो चला जाता है वहाँ पे तो वो मिलने के लिए, तो दुरे शहवार कार चलाने के लिए तैयार हो जाती है। कार जैसे ही जा रही होती है वलीद के पास, तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद क्या होता है कि उसके कुछ लोग फिर आते हैं, उसको कहते हैं कि आप कौन हो। ये बातें सुनकर वो उसको कहती है कि मुझे वलीद का नंबर मिलाकर वलीद को कॉल करके बताओ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। जैसे ही कुछ लोग कॉल कर रहे होते हैं वलीद को, और वलीद कॉल उठाकर कहता है कि आप कौन। उसी टाइम वो कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं कि इस लड़की का एक्सीडेंट हो गया, आप प्लीज़ जल्दी उस जगह पे आ जाओ। तो वहीं पे वो वलीद पूछता है कि आप लोकेशन बताओ, मैं उसी टाइम ही आ रहा हूँ। तो वो लोकेशन बता देते हैं, वो फ़ौरन तौर पर चला जाता है। और वलीद क्या करता है, वो परेशान होता है बहुत कि दुरे शहवार को कहीं ज़्यादा तो चोट नहीं लगी। तो वो चला जाता है, दुरे शहवार को जैसे ही देखता है और दुरे शहवार को उठाने की कोशिश करता है, उसके सर से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल आया होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही उसको उठाने की करता है तो दुरे शहवार उसको इम्प्रेस करने के लिए कहती है कि वलीद मेरा हाथ कभी आप ना छोड़ना। ये बातें कह देती है, उसको कहती है कि अगर आप मेरा हाथ छोड़ोगे तो मैं यहीं पे मर जाऊंगी। ये बातें सुनकर वलीद को तरस आ जाता है, वो फ़ौरन तौर पर उसको हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल लेने के बाद वहीं पे एडमिट करवा देता है। एडमिट होने के बाद ये बातें क्या करता है कि वो वलीद होता है, वो क्या करता है कि मावरा को कॉल करता है, कहता है कि दुरे शहवार का बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो गया, उसको सर पर चोट लगी है और टांगों में भी चोट लगी है। तो मावरा चली आती है और जैसे ही हॉस्पिटल चली आती है वो अपनी अम्मी को बता देती है, कहती है कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, वलीद ने मुझे कॉल की है। तो वो वहीं पे चला जाता है और वो वलीद क्या करता है कि वो कॉल करता है तैमूर को, और तैमूर की अम्मी को वहीं पे बुला देता है, कहता है कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया, आप प्लीज़ आ जाओ। तो वहीं पे वो क्या होता है, तैमूर भी हैरान हो जाता है, कहता है कि दुरे शहवार भटक रही है, इसकी ज़िंदगी क्या होगी। ये बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है तैमूर, और अपनी अम्मी को साथ लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचता है तो वलीद के साथ मिलकर वो उसको वलीद कहता है कि आपकी बहन को बहुत ज़्यादा चोट लगी, आप देख लेना। तो ये बातें सुनकर वो तैमूर परेशान हो जाता है और वहीं पे बैठ जाता है। वलीद उसको कहता है मैं ऑफिस से होकर आता हूँ। वो चला जाता है ऑफिस। जैसे ही ऑफिस चला जाता है तो मावरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है, कहती है कि मेरा घर बिजड़ने वाला है, क्योंकि उसने दुरे शहवार जो है उसको रकम देने के लिए तैयार हो गई थी। वो कहती है कि दुरे शहवार उसको कि आपको जितनी रकम चाहिए मैं आपको रकम दूंगी, आप बस वलीद से दूर हो जाओ। वो बहुत ज़्यादा ये परेशान हो रही होती है। वो कहती है कि वलीद तो मेरे ही है और मेरा रहेगा। ये बातें सुनकर वो उसको क्या करती है कि मावरा भी चली जाती है ऑफिस। जैसे ही ऑफिस पहुंचती है तो वो उसी टाइम वलीद के साथ वलीद को कहती है कि वलीद आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। वलीद हैरान हो जाता है और वलीद चुप हो जाता है, और वलीद की चुप होने के बाद मावरा परेशान हो जाती है, कहती है कि आप मुझे बताएं शहवार आपके बारे में ये वो बोल रही है और आपकी डिमांड लगा रही है। तो वो उसको कहता है कि हाँ जी हाँ, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसी टाइम उसको ये बातें सुनकर उसको तसल्ली हो जाती है, वो चली जाती है। तो वो उसका हाल पूछता है शहवार का, कहती है कि शहवार अब ठीक है, खतरे से बाहर है। वो क्या करता है, कहता है कि मैं उसको देख कर आता हूँ, आप मेरा ऑफिस संभालो। उसी टाइम वो चला जाता है हॉस्पिटल। वहाँ पर जैसे ही पहुँचता है तो तैमूर भी उसको कहता है कि अब बेहतर है। तो उसी टाइम क्या होता है कि दुरे शहवार को वो अंदर रूम में जाता है और दुरे शहवार से पूछता है आपकी अब तबीयत कैसी है। शहवार कहती है कि मेरी अब तबीयत बेहतर है, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। तो वो उसको बातें करने के लिए बिठाती है और कहती है कि प्लीज़ वलीद आप मुझसे एक दफ़ा बस माफ़ कर लो, मैं आपके बाद आज के बाद कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूँगी जिससे आपको तकलीफ़ हो। ये बातें सुनकर वो वलीद उसको कहता है कि आप परेशान मत हो, मैं आपके साथ हूँ। उसको वो क्या कहती है कि शहवार कहती है कि आप तलाक दे तो मावरा को, मुझे आपके साथ शादी करनी है। तो वो उसको कहता है कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, आप क्यों ऐसे कर रही हो, किसी का घर बिगाड़ रही हो। तो उसको कहती है कि मैं आपको तो पता है मैं आपका पहला प्यार हूँ। तो वो उसको कहती है कि आप मेरा पहला प्यार थे, अब नहीं है, तो अब मेरी शादी हो गई है। वलीद ये बातें कह देता है उसको और वो रोने लग जाती है, कहती है कि आप खुद ही सोचे मैं अब कहीं की नहीं रही, मैं भटक गई हूँ। ये बातें सुनकर वलीद भी परेशान हो जाता है, कहता है कि अब तो मुझे सहारा देना पड़ेगा शहवार का, क्योंकि शहवार का अब कोई नहीं इस ज़िंदगी में, और उसका ना ही कोई भाई साथ देने वाला है, ना ही उसकी अम्मी। तो ये बातें सुनकर वलीद उसकी बातों में आ जाता है, और उसकी बातों में आने के बाद वलीद उसको कहती है कि वलीद आप बस एक दफ़ा मुझसे निकाह कर लो, फिर मैं आज के बाद कुछ भी नहीं करूँगी। ये बातें सुनकर वलीद उसको कहता है आप ठीक हो जाओ तो मैं आपकी शादी की तैयारी करता हूँ। ये बातें सुनकर वो चला जाता है अपने घर और अपनी अम्मी और मावरा को कहता है शादी की तैयारी करो। जैसे वो शादी की तैयारी
کے لیے उसको कहता है और सब परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि शादी कौन सी और किसकी शादी, और उसी टाइम वो वलीद कहता है कि मेरी और शहवार की शादी होने वाली है और मैं शादी करूंगा ये। तो ये बातें सुनकर वलीद की जो अम्मी होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, कहती है कि आप अगर इस लड़की से आपने शादी की हम आपको माफ़ी नहीं करेंगे और आपकी शादी में भी नहीं आएंगे। वलीद कहता है कि जिसको आना होगा वो आ जाएगा। क्या नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार ट्विस्ट होने वाला है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।